सर थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। मोबाइल अरे उधर कैमरे में जा रहा है, पीछे रहने से मतलब नहीं है। क्या कैमरे में जा रहा है? वो क्या मोबाइल आपका कैमरे में? मैं तुम्हारे सिर पे सिर जाएगा तब जाओगे। अरे मोबाइल, अरे मोबाइल, ये देखिए बटन दबाकर जो है तो ब्रेक कर रहे हैं। इधर स्क्रीन पे एक मिनट, इधर जरा स्क्रीन पे अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन परियोजना में आज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। आप सब जानते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच में जो क्रीक है उसके नीचे से, समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 4.8 किलोमीटर का, उसका आज टनल में ब्रेक थ्रू हुआ है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अहमदाबाद मुंबई के इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का कल जापान की टीम आई थी, उनके वाइस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने पूरा रिव्यू किया और बहुत ही खुशी जाहिर की। जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है कंस्ट्रक्शन में, उसको सबने सराहा और काम की क्वालिटी के बारे में भी। अब करीब करीब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पे जो पुल बन रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं। साबरमती में जो टर्मिनल है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। और जो महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे जी की सरकार थी परमिशन दिया नहीं था, उसके कारण जो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हुई, वो देरी को भी मेकअप करने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें। ओवरऑल साथियों, इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। 2 घंटे 7 मिनट में मुंबई में आराम से बैठो, अहमदाबाद में उतरो, अहमदाबाद से बैठो, मुंबई में उतरो। और रास्ते में बड़े बड़े शहर हैं, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आनंद, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सारे के सारे शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी और उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। जैसा आपने दुनिया के कई देशों में देखा है, जापान का अगर एग्जांपल लें, टोक्यो से लेके ओसाका, इसके बीच में बड़े शहर आते हैं, नागोया, कोबे, क्योटो, ये सब की सब इकोनॉमी एक हो जाती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसका। 1+1 2 नहीं, 1+1 11 हो जाता है इससे। तो सारे के सारे इस क्षेत्र को बहुत बेनिफिट होगा। इस पूरे रीजन की इकोनॉमी में बड़ा एक अच्छा प्रभाव आएगा, एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। ट्रेन की सर्विसेज इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि पीक आवर्स में, सुबह और शाम का जो पीक आवर रहेगा, उसमें हर आधे घंटे में ट्रेन चलेगी।
पीक आवर्स में शुरू में हर आधे घंटे में ट्रेन चलेगी। बाद में जब पूरा नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा तब हर 10 मिनट में पीक आवर में सर्विस मिलेगी। यानी मुंबई से अहमदाबाद जाना है तो आपको पहले से कोई टिकट रिजर्व कराना वाला सिस्टम सब निकल जाएगा। बिल्कुल स्टेशन पे आओ, 10 मिनट में गाड़ी पकड़ो और पहुंच जाओ 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे। ये पूरी सर्विस का एक नया तरीका निकलेगा और कंप्लीट जो इस पूरे प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी है वो हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से इसका एक आत्मनिर्भर भारत का भी अच्छा एग्जाम्पल बना है। इस प्रोजेक्ट में लगी हुई कई टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो भारत में डेवलप हुई है और अच्छी बात तो ये भी है कई मशीनें, कई कंपोनेंट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट होने लग गए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए माइलस्टोन है। और जो बीकेसी में स्टेशन है वो भी आपने देखा, -10 माला की बिल्डिंग हो जैसा ज़मीन के नीचे और 30 माला की बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर, इस तरह का स्टेशन है। उसका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल जो सबकी अपेक्षा है इस प्रोजेक्ट से वो एक अच्छा, ये बहुत बड़ा एक संकल्प पूरा दिखने लगा। ये संकल्प कब तक पूरा हो जाएगा? वो भी स्टार्ट हो गई वहाँ से। मैं एक एक करके क्वेश्चन सर साधारणतः हा प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण करने के होणार? बजाय एक तरफ से चालू करें। अपडेट ऑन टीबीएम मशीन टीबीएम डिस्पैच हो चुकी है, सर कधीपर्यंत आने ही वाली है। कधीपर्यंत ही ट्रेन कई बार कहा जाता है ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स में लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा। क्या ये प्रोजेक्ट मिडिल क्लास की सवारी होगी। बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। थोड़ा सर, explain कर सकें किस तरह? बहुत रीजनेबल फेयर होगा इसका, बहुत ही रीजनेबल फेयर होगा। अभी मैंने सुबह गूगल मैप पे देखा था मुंबई से अहमदाबाद का कितना टाइम लगता है। आज का गूगल मैप दिखाता है 9 घंटे। तो उसके बजाय 2 घंटे में पहुंचोगे मुंबई से अहमदाबाद, तो बहुत बड़ा एक लाइफ में चेंज आएगा। और जो इसका फेयर स्ट्रक्चर रहेगा वो मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा। सर शिनकानसेन ट्रेन का क्या स्टेटस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। उसमें भी कल रिव्यू हुआ था। हाँ, उसका भी कल रिव्यू हुआ था। जापान की पूरी टीम आई थी तो उसका भी बहुत अच्छा तो कब तक पहला ट्रेन आ सकता है सर? मैंने आपको बताया 27 में आपको पहला सेक्शन में सवारी कराएंगे, 28 में ठाणे तक लाएंगे, 29 में बीकेसी तक लाएंगे। पहिला सेक्शन जो चालू होगा 2027 सूरत से बिलीमोरा, बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा। सर, पहला ये जो सेक्शन होगा। उसके बाद में जैसा आपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट होता है आपने देखा होगा कि एक सेक्शन होता है, फिर दूसरा और जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, ऐसे कंप्लीट पूरा सेक्शन चलता है। सर तुम्ही पहिल्या याच्यामध्ये सांगितलं की ठाकरेच्या सरकारमध्ये परवानग्या मिळाल्या नव्हत्या, त्यामुळे किती फटका पडलेला आहे, किती करीब कॉस्ट 2.5 साल का लॉस हुआ। और कितना कॉस्ट का भी लॉस हुआ, पर मैं 2.5 साल का टाइम लॉस। अभी देखो यंग जनरेशन आज की एक्सपेक्टेशन रहती है जल्दी से जल्दी काम हो, और कोई भी प्रोजेक्ट जितना जल्दी कंप्लीट होता है उसका बेनिफिट आम जन को, साधारण नागरिकों को मिलने लगता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना बढ़ गया है सर? प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी 1.08 करोड़ से लाख करोड़ से अभी कितना हो गया, एस्केलेट हुआ होगा? अभी उसका एस्टिमेशन चल रहा है जापान के साथ में। और सर, ये जो बीकेसी से लेके ठाणे तक का जो टनल वाला सेक्शन है अंडरग्राउंड वाला, इस सेक्शन के कंप्लीट होने का 29 सर पालघर में लैंड एक्विजिशन की बहुत सारी कंप्लीट हो गया, वो भी 100। सर मुंबई के लिए 238 एसी लोग पहले बुलेट का सारे प्रोजेक्ट क्वेश्चन ले लो, सर आपने फिर बाद में मैं कहा आ जाऊंगा। ये 2.5 साल का डिले हुआ जस्ट बिकॉज ठाकरे की सरकार के वक्त संबंधित अनुमति नहीं मिल पाई थी। उससे कितना कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा ना, एस्टिमेट आएगा। सर समुद्र के अंदर कितना किलोमीटर? इधर से और कोई क्वेश्चन? ओके, इधर आ जाओ। समुद्र के अंदर कितना किलोमीटर था? 21 किलोमीटर का टोटल है और उसमें से आज 4.8 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, जो अभी ओपन हुआ। कंप्लीट नहीं है, ओपन हुआ। इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू में क्या होता है, टनल जब बनती है, भारत में ये नई टेक्नोलॉजी हमें इससे बहुत सीखा। जैसे कि आपने बोला था कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस देश का उद्देश्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपका प्रश्न ये है कि
भारत ने इस नई टेक्नोलॉजी से क्या सीखा और उससे क्या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा वीडियो में या अगर फिजिकली जाके देखेंगे आप, एक नया टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग किया गया। 40 मीटर 1110 टन 1110 टन का सिंगल गर्डर, मतलब जो ब्रिज के ऊपर लगता है ना, ये ब्रिज का मान लो, एक और देना कोई भी एक, ये नहीं कोई भी एक वो लास्ट वाला लेना, लास्ट। हाँ, मान लो ये दोनों आपके ब्रिज के पिलर्स हैं। इस ब्रिज के पिलर के ऊपर ये ब्रिज बनता है, बराबर है? हाँ। बराबर है ना? हाँ। तो ये आप देखो, जब ऐसे बनता है, इस वाले ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं गर्डर, इसको कहते हैं पिलर। तो इन पिलर के ऊपर जब ये गर्डर लगता है तो इस गर्डर में कई तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा जो मेट्रो में उपयोग में लेते हैं, एक एक इसका सेगमेंट बना के फिर उसको जोड़ते हैं, बराबर है? इसमें 40 मीटर का यानी 120 फुट का सिंगल गर्डर, पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, और वो 1110 टन का गर्डर है। उसको कैसे बनाते हैं? ऐसे लगाए रखो कि भाई गर्डर लेके आए बना के फैक्ट्री से, फिर उसको उठा के यहाँ रखा जहाँ पर ऑलरेडी पुल बना हुआ है, उसके ऊपर फिर बाद में एक करीब 400 पहिए की एक गाड़ी है, उस 400 पहिए की गाड़ी से ऐसे इसको लेके आते हैं और फिर बाद में इसके ऊपर इसको लॉन्च करते हैं, यानी इसके ऊपर आगे वाले सेक्शन के ऊपर बैठाते हैं, बराबर है? तो ये जो सिस्टम बना है, इसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजी, जितना क्रेन, जितना सिस्टम बना है, वो एक्सपोर्ट होने लगा। सिग्नलिंग का एक कंफ्यूजन था सर, सिग्नलिंग को लेकर के आपने कौन से जैपनीज सिग्नलिंग के साथ आगे जा रहे हैं? देखो, अपने को प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि और कई नए कॉरिडोर बनेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ये पश्चिमी भारत का पहला कॉरिडोर है, इसके बाद में 3 कॉरिडोर लेंगे जो कि उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में लगाएंगे। हम 3 और कॉरिडोर लेंगे, ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का जाहिर जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, बराबर है? उसके हिसाब से हमको देश के हिसाब से अपना बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। आगे आने वाले समय में 5000 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर या 22000 किलोमीटर देश की जैसे जैसे विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, कई बड़े नेटवर्क में परिवर्तित हो, तो उसमें हमें भारत का अपना सिग्नलिंग सिस्टम होना चाहिए, भारत का अपना ट्रेन सेट होना चाहिए, भारत का अपना कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये सब अपना आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का निर्माण, ये हमारा क्लियर संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हमें हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है और स्वदेशी का उपयोग करना है। तो मेट्रो, बुलेट, रेलवे, इन सब में भी आत्मनिर्भर होना ही होना है। तो उस आधार पे देश काम कर रहा है, अभी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं आप सबसे सर, इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद ही बाकी 3 पर काम शुरू होगा या उन पर शुरू होगा? अब अच्छा लेवल का एक टेक्नोलॉजी की समझ जो चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। मैं अगर उदाहरण दूँ आपको, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं मान लो, बराबर, कोई जब हम 70-80 की स्पीड पे पहुंचते हैं तब तक ठीक है, जैसे ही 70-80 से ऊपर जाते हैं उसका वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है। ये गाड़ी चलेगी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 320 उसकी एवरेज स्पीड रहेगी, 350 मैक्सिमम स्पीड रहेगी। तो आप सोचो जो 80-90 पे इतना हाई वाइब्रेशन होता है, तो 300 की स्पीड पे जब गाड़ी चलेगी तो उसमें कितना डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करना, उसके वाइब्रेशन, उसका विंड स्पीड, उसके डायनामिक्स, एर्गोनॉमिक, एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ों का सीखने का, एक डिज़ाइन करने का और उसको अपने जो नॉलेज लेवल को बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अभी देश में अच्छा हो गया है। जो अपने सभी साथ में इंजीनियर्स हैं,
सब के सब इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी इसमें लर्निंग हुई है। तो अब देश में कॉन्फिडेंस है कि अगले प्रोजेक्ट आने वाले समय में स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक परिस्थिति आ गई है। पहला मेट्रो था, पहला मेट्रो को सीखने में करीब 15 साल लगे, बराबर है। उसके बाद में तो मेट्रो बनाना भी बहुत आसान हो गया ना, तो वैसा ही इसमें होगा। कॉरिडोर में वंदे भारत के टाइम सर ना ब्लास्ट के दौरान घरों में दरारें भी आ रही हैं, इसकी भी शिकायतें सामने आई है। इसके लिए बहुत डिटेल सर्वे IIT के साथ मिलके किया है और उसमें टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग। कॉरिडोर में वंदे भारत के टाइम सर ना ब्लास्ट के दौरान घरों में दरारें भी आ रही हैं, इसकी भी शिकायतें सामने आई है। इसके लिए बहुत डिटेल सर्वे IIT के साथ मिलके किया है और उसमें टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया है। इंस्ट्रूमेंटेशन, कई ऐसे सेंसर्स लगा के जिससे कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी घर में कोई दिक्कत ना हो, और उसके लिए ऑलरेडी टीम ने 78 घरों का सर्वे भी किया है और एक नया प्रोसेस भी बनाया है कि जो इसका बुलेट का अलाइनमेंट है उसके 30 मीटर के कॉरिडोर में कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मैंने आज टीम को निर्देश दिया है कि उसमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसका एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ जिससे कि आम नागरिक को घर बनाने के टाइम में क्लियर नॉलेज हो और कोई उसको असुविधा भविष्य में ना आए। तो एक क्लियर डॉक्यूमेंट बना के आगामी 2 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र और गुजरात सरकार से उसका अप्रूवल कराएंगे। अप्रूवल कराने के बाद में उसको जाहिर करेंगे। सर जो वंदे भारत चलेगी, वंदे भारत चलेगी हाई स्पीड? ना, ये बुलेट ट्रेन अलग प्लेटफॉर्म है, वंदे भारत अलग प्लेटफॉर्म है। सर जो लोको प्रोडक्ट का जो प्लेटफॉर्म होता है वो जैसे आप गाड़ी में अगर बात करो तो SUV अलग होती है, सेडान अलग होती है, राइट, ट्रक अलग होता है, ट्रैक्टर अलग होता है, वो सब चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। वंदे भारत और बुलेट दोनों अलग अलग है। सर जो लोको पायलट्स होंगे उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? ट्रेनिंग बहुत मेटिकुलस होगी लोको पायलट्स की। ये एकदम अलग लेवल का ऑपरेशन होता है। इसकी ट्रेनिंग, इसके मैकेनिज्म और ट्रेनिंग भी बड़ी लंबी और प्रॉपर सिमुलेटर्स के ऊपर हो। क्या जापान में होगी या जापान में हो रही है ऑलरेडी हो रही है। और जापान में मेंटेनेंस की ट्रेनिंग हो रही है, लोको पायलट के ऑपरेशन की ट्रेनिंग हो रही है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को चलाने की सब चीज़ों की ट्रेनिंग हो रही है। सर ये मुंबई अहमदाबाद शुरू हो रहा है, काम चालू है, लेकिन पूना के लिए भी बहुत सारी डिमांड थी क्योंकि पूना का डिस्टेंस बहुत होता है। लोनावाला मैंने का आपको समझाया जैसे कि देश में जब बहुत नई तरह की टेक्नोलॉजी आती है उसको कैसे एब्जॉर्ब करना होता है, सीखना होता है ना, तो अभी वो प्रोसेस है। सर लास्ट ऑन E5 पे नीट है, मोदी सरकार ने GST को स्पेशलाइज किया, क्या इस प्रोजेक्ट को उसका असर दिखेगा? मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने GST में ऐतिहासिक छूट दी है जिससे कि हम सब के जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप याद करो 2014 से पहले टैक्स का इंसिडेंस बहुत हाई था, GST आने से उसमें बहुत सुधार आया और अब इस रिफॉर्म से और भी बड़ा सुधार आएगा और इसका हर सेक्टर में प्रभाव मिलेगा, चाहे किसानों के जीवन में, चाहे छात्रों के जीवन में, चाहे गृहिणियों के जीवन में, चाहे प्रोजेक्ट हो बड़ा जैसा बुलेट प्रोजेक्ट है उसमें, हर चीज़ में उसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।